हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो देखिए, आज हम यहाँ पे एक बार वो देख लेते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में जो आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस सबमिट करनी है। एक बार देख लेते हैं कि कहाँ पे वो सबमिट करनी है और हमें कितना टाइम दिया गया है। तो अभी जो आपकी जो सुपरविज़न लिस्ट जो आई थी, जो आपको लेटर इशू किए गए हैं, वहाँ पे उन्होंने यही कहा गया है कि 2 महीने तक आपको ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस सबमिट करनी है ना, यानी कि लेटर इशू होने के बाद 2 महीने तक। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस सबमिट करने के बाद उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो सब हमने वहाँ पे सबमिट करने हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे तो स्क्रॉल डाउन करके नीचे जो स्टूडेंट कॉर्नर है, यहाँ पे ये देखिए PhD DSc, इस पर हम जब क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद बिल्कुल नीचे आना है आपको। ओके, यहाँ पे तो आपको वो मिल जाएगा कि जो भी आपको सुपरवाइज़र अलॉट हुए हैं, यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा अपने अपने सब्जेक्ट के। मैक्सिमम सब्जेक्ट के आ ही चुके हैं। ठीक है, जिसका जो भी सब्जेक्ट है एक बार देख लीजिएगा कि कौन कौन से सुपरवाइज़र किसको अलॉट हुए हैं, एंड कॉलेज का नाम भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम एक बार देख लेते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो कहाँ पे हमें सबमिट करनी है ना। अब देखिए, फ़ीस का भी अलग से हमें मिलेगा यहाँ पे, ऑनलाइन फ़ीस जो सबमिट करनी है। ओके, ये रहा ऑनलाइन फ़ीस। ठीक है, ऑनलाइन ही पे करनी है हमें। अब देखिए, ऑनलाइन पेमेंट पोर्टल, और जैसे ही आप पे क्लिक करते हैं, अब देखो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे 19 नंबर पे देखिए, 19 नंबर पे क्या है, पूर्णकालिक PhD शोध पंजीकरण शुल्क। ठीक है, यानी कि जो फुल टाइम PhD स्टूडेंट्स हैं तो ये उनके लिए है। और ओके, फुल टाइम के लिए अगर हम यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपकी है ना। और अब यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट नेम या फिर कैंडिडेट नेम, ओके कैंडिडेट नेम आपको यहाँ पे डालना है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल, एंड यहाँ पे अब देखिए फ़ीस आप किसके लिए यहाँ पे कर रहे हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे आओगे, अब देखिए ये आपका है, एक सेकेंड, PhD शोध, एक मिनट सॉरी, ये तो थीसिस का हो गया ना। ठीक है, अगर आपको इनरोलमेंट के लिए करना है तो देखिए PhD शोध पंजीकरण नामांकन हेतु है ना, इनरोलमेंट फ़ीस अगर आपको यहाँ से पे करनी है तो आप यहाँ से पे कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यूनिवर्सिटी में जाकर के भी वहाँ पे भी पे कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आपको इनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा, बट वहाँ पे आपको पहले माइग्रेशन भी सबमिट करना होगा। आप ऑनलाइन फ़ीस यहाँ से पे कर सकते हैं, बट जब वहाँ पे जाओगे, यहाँ पे आपको पे करने के बाद आपको एक स्टूडेंट कॉपी मिलेगी और एक यूनिवर्सिटी कॉपी, है ना। तो यूनिवर्सिटी कॉपी वहाँ पे सबमिट करनी है, देन वहाँ पे माइग्रेशन भी आई थिंक वो लेंगे, तो उसके बाद इनरोलमेंट नंबर हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखना है फुल टाइम PhD के लिए, है ना। फुल टाइम PhD के लिए अगर हम यहाँ से चेक करें, एक सेकेंड, ओके ये रहा पूर्णकालिक PhD शोध पंजीकरण। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे 3000 है ना, और जो पार्ट टाइम है उनको 10,000 यहाँ पे करना है। तो आप यहाँ से पे कर सकते हो, और ये पे करने के बाद आपको जब, या तो वो बीच में कोर्स वर्क के लिए हमें बुला ही लेते हैं, अदरवाइज़ अगर वो लेट करते हैं तो ये हमें वहाँ पे सबमिट करना होगा। और क्या क्या वहाँ पे लेकर के जाना है, तो देखिए यहाँ पे हमें बोला गया है कि जो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमें मिलेगा, अभी उसका नहीं पता कि वो पुराना ही चलेगा या फिर नया यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म एक है वो हमें प्रिंट आउट निकलवा लेना है। उसके बाद उसको फिल करके, और जो भी ये यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस हम पे करेंगे, इसकी भी हम कॉपी निकलवा लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर कोई जॉब करता है तो उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी निकलवाना पड़ेगा, आधार कार्ड, और जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे 10th 12th और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आई थिंक वो भी हमें लेके ही जाने पड़ेंगे कॉपी, है ना। तो एक आधार कार्ड भी है, तो वो सब हमें यहाँ पे लेकर के जाना है। और जो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आई थिंक इस पे ही सिग्नेचर करवाने हैं, है ना। जो हमारी रिसर्च
ओके, रिसर्च डिग्री कमेटी है या फिर डायरेक्टर है, शायद रिसर्च डायरेक्टर, ठीक है। एक बार वो देखना पड़ेगा कि किस किस के साइन होने हैं। जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है एक उनके सिग्नेचर करवाने हैं, और जो भी हमारे सुपरवाइज़र हैं जो भी हमें अलॉट हुए हैं उनके भी सिग्नेचर हमें करवाने पड़ेंगे। तो उसके बाद क्या करना है, ये सबमिट कर देना है कहाँ पे, डायरेक्टर के पास, है ना, सॉरी रजिस्ट्रार के पास। ओके, तो यही था। एक बार मैं देख भी लूँ अगर कुछ और हो तो, ठीक है। रजिस्ट्रार ऑफिस में हमें ये सब फिर सबमिट करना है। एक आपका हो गया, अगर कोई सर्विस करता है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। आधार कार्ड सबके लिए है, एंड ऑल एजुकेशनल रिकॉर्ड, ओके, ठीक है, यही है ना। आपके जो सिग्नेचर होने हैं रिसर्च डायरेक्टर जो अलॉट हुए हैं उनके, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के होने हैं, ठीक है। ओके, यही है। ओके, एक बार देख लेना अगर आप फीस पे करते हैं। बाकी अभी सबमिट नहीं करना है, ये थोड़ा वेट कर लीजिए, है ना। ओके, थैंक यू सो मच।